हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल बी सक्षम इन एसएपी पी मॉड्यूल में। दोस्तों, तो हमने इस सेशन में अपने जो आप कंटिन्यू अगर इस वीडियो में लास्ट 3 सेशन को देखेंगे तो हमने परचेज रिक्विजिशन के बारे में बात की है, जिसमें हमने नॉर्मल पीआर व्यू करना देखा है, बनाना हम एडवांस लेवल में करेंगे। सर्विस पीआर डिस्प्ले देखा है, कैपिटल पीआर डिस्प्ले देखा है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं अपने नाम से देखना चाहूँगा कि मैंने कौन कौन से पीआर बनाए हैं, उनका क्या क्या स्टेटस है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आपको टी कोड बताने वाला हूँ। उस टी कोड का नाम है M, कैपिटल में लिखूंगा मैं ME5A, ठीक है। अगर मैं बैक जा रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा ME5A और मैं एंटर करूँगा यहाँ से, क्योंकि कई लोग के एंटर मैं कीबोर्ड से दबाता हूँ तो आपको दिखता नहीं है, तो आपको दिख रहा है एंटर आप करोगे यहाँ से, ठीक है ना। ये जो ग्रीन वाले क्लिक है वहाँ से आप एंटर करोगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे स्क्रीन आपको ओपन दिख जाएगी कि इसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपका क्या बोलते हैं जो स्क्रीन है उसमें क्या क्या अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना, वो आपको दिख जाएगा। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है, जो हेडिंग जो लिखा है वो क्या है, लिस्ट डिस्प्ले ऑफ परचेज रिक्विजिशंस। मतलब आपने किसी के भी नाम से जो आपके प्लांट में जो भी आपके मेट्स हैं या कलीग्स कह लो या आपके बॉस कह लो, अगर आपको चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पीआर कैसे बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्या स्टेटस है, तो आप परचेज रिक्विजिशन को चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये लिस्ट डिस्प्ले ऑफ परचेज रिक्विजिशन में मैं सिर्फ 3 चीज़ों में ही आपको दिखूंगा कराऊंगा कि उससे आप पता करोगे। एक है, आप चले जाओ यहाँ पर, ये क्या स्कोप ऑफ लिस्ट, यहाँ पर आप लिखो, यहाँ पर जैसे जाओगे ना तो यहाँ पर लिखा रहेगा ALV ग्रेड कंट्रोल, ठीक है ना। आप ALV लिखो, प्लांट लिख दो 1000 to 12,000, जैसे कहीं का, जैसे मेरे लिए है तो मैं 1000 to 12,000 लिख ले रहा हूँ, क्योंकि जिस डेवलपमेंट सर्वर पे मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें ये प्लांट है। आपका जो प्लांट का नंबर है आप वो डालिएगा। डॉक्यूमेंट टाइप मैं सारा ले ले रहा हूँ। अब डॉक्यूमेंट टाइप क्या क्या आता है वो आप चेक कर लेना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट टाइप में आपका रिक्वेस्ट और GP BD ये सब आता है। तो बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं ये होता है ZNB, दैट इज नॉर्मल पीआर, ये हो गया सर्विस पीआर, ठीक है ना, ZCAP कैपिटल पीआर, ठीक है ना। तो मुझे ये 3 लेना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 सेलेक्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ इधर पे, ठीक है ना। अगेन मैं क्या जाऊँगा, ZNB नॉर्मल पीआर को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, सर्विस पीआर, जेड सर्विस, फिर मैं आगे और बढ़ा, मैंने क्या दोस्तों क्या लिया, Z कैपिटल, ठीक है ना। ये मेरा पीआर का टाइप है, जिससे आप क्या आप देख सकते हो कि और कुछ है तो आप उसमें डाल सकते हो। तो मैंने लगभग सारे ही पकड़ लिए हैं, ठीक है ना। बाकी सब मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपके वहाँ पर रिक्वायर्ड है तो आप ये सब ले सकते हो, ठीक है ना। ये सिलेक्ट कर सकते हो इंडिविजुअल एक एक करके, ठीक है दोस्तों। तो मैंने 3 ले लिया, इसको क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कर दिया। अब बात में मैंने क्या अपना रिक्विजिशन नाम सेट कर दिया हुआ है ABC, ठीक है। तो रिक्विजिशन जो आपका है वो आप अपने नाम से लिखिए, या आपका कोई स्पेसिफिक वर्ड लिखिए, या बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर रिक्विजिशन में अपना डिपार्टमेंट लिखो, और हमेशा ट्राई करो कि डिपार्टमेंट का नाम कैपिटल में लेटर में हो, ना स्मॉल कैपिटल ना कैपिटल स्मॉल का कोई भी आपको मिक्सचर नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये रख के आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना दोस्तों, आपको जो रिक्विजिशनर है उसमें अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखा है। जैसे ABC मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ फॉर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट मैं बता रहा हूँ बोल के आप लोग के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। बाकी आपको ये फॉलो करना है कि आप अपने डिपार्टमेंट का फुल नेम विथ कैपिटल लेटर लिखो, ताकि क्या हो, इससे कोई भी बंदा आपके डिपार्टमेंट में आता है, कभी भी आता है, तो उसको समझ में आ जाए कि आपने ये क्या बोलते रिक्विजिशन है ये आपके डिपार्टमेंट में बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन हो सकते हैं कि किसने बनाया, कोई गड़बड़ होगी तो पता चल सकता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता चल जाएगा। अब देखो, ये लिस्ट डिस्प्ले ऑफ परचेज रिक्विजिशन में जैसे मैंने लास्ट 3 सेशन में बात किया था कि हम क्या क्या बात किए थे। एक तो नॉर्मल पीआर जो 2 की सीरीज में चालू होता है, सर्विस पीआर जो 3 की सीरीज में चालू होता है, और कैपिटल पीआर जो 4 की सीरीज में चालू होता है। अगर कोई न्यू व्यूवर है जिनको ये पता करना है कि आपका नॉर्मल पीआर क्या होता है, 3 पीआर क्या होता है, और 4 की सीरीज में होने वाला पीआर क्या होता है, तो इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस को रेफर कर सकते हैं रिलेटेड टू नॉर्मल पीआर व्यू डिस्प्ले, सर्विस पीआर डिस्प्ले एंड कैपिटल पीआर डिस्प्ले, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ क्या, यहाँ पर आपका चेंज डेट आता है कि आपने कौन से डेट में ये बनाई है, 3 तारीख 4 तारीख जैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। मटेरियल कोड आ जाता है, क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है ना, रिलीज लेवल आ जाता है, ठीक है। इससे आपको एक ही बार में पता चल जाता है कि आपके ये जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट है,
तो ये डिपार्टमेंट में, चलो ये डिपार्टमेंट के अंदर में घुसते हैं कि इनका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर मैं घुसूंगा तो मैं देखूंगा ये कैपिटल पेयर है, इसका स्टोर वाले ने रिलीज़ नहीं किया। तो आप क्या करोगे, स्टोर वाले को बात करोगे कि रिलीज़ कर दो। अगर मान लीजिए लोगों ने रिलीज़ कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड ने, तो यहाँ आप परचेज डिपार्टमेंट वाले से बात करोगे, बोलोगे आपने मेरा अभी तक पीओ नहीं बनाया। तो ये तरीके हैं। दूसरा चलो नॉर्मल पेयर में घुसते हैं, यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुआ, ठीक है। सेम दूसरे नॉर्मल पेयर में घुसते हैं, यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद जो सर्विस पेयर में घुसते हैं, यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुआ। ये तो इसलिए है क्योंकि मैंने अभी जस्ट अभी एज अ आप लोगों के लिए ट्रेनिंग सेशन के लिए ये बनाया हुआ है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर मैं बनाऊंगा तो स्टोर डिपार्टमेंट वाला रिलीज़ कर देगा विद इन अ डे। इसका भी टाइम पीरियड होता है दोस्तों, इसको आप बहुत समय तक आप ना रिलीज़ के लिए रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो कोई भी आदमी है जो पर्टिकुलर पोस्ट पे बैठा हुआ है स्टोर में और इंजीनियरिंग हेड में, डिपार्टमेंट हेड में, जो भी लेवल आता है, यूनिट हेड में, ऑपरेशन हेड में, प्लांट हेड में, HOA लेवल पे है ना, तो उनको ये फॉलो करना चाहिए कि एक ही दिन में सारे PR रिलीज़ हों। क्योंकि क्या है, कोई भी PR है वो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाते हो, ठीक है ना। तो PR में कोई भी ऐसा आइटम नहीं होता जिसके लिए आप क्या वेट कर लोगे, नहीं मैं एक हफ्ता रिलीज़ होना है। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आपको हमेशा कोई भी PR बनाना है तो बहुत जल्दी उसको रिलीज़ करना है विद इन 1 डे में, ताकि आगे की एक्टिविटी आपकी हो सके। तो दोस्तों होप सो मैंने आप लोग को परचेज डिस्प्ले के लिए बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा दिया है। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है दोस्तों तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लाइक करो, शेयर करो। और अगर आपको लगता है कि आपने को ये लगा कि नहीं इन्होंने कोई चीज़ छोड़ दी है, तो आप उसको मेरे को बताएं, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक और चीज़ है, थोड़ी एक चीज़ और मैं ऐड कर रहा हूँ, जो इसमें थोड़ा दोस्तों एक ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं आप इसमें घुसूँगा तो आप इसमें देखो, ये तो डिस्प्ले है, ये आपका डिस्प्ले ना है। अगर आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो, वाली चीज़ों को। इसको ऐड कैसे करना है वो भी मैंने पुराने सेशन में बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मेरे पर टाइम की कमी रहती है इसलिए मैं नहीं कर पाता दोस्तों, 10 मिनट का टाइम होता है। तो इसको हम आगे सेशन में भी हम देख सकते हैं। हमारा बेसिक मकसद क्या था कि हम परचेज रिक्वेशन में परचेज की स्टेटस चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि रिक्वेजिशनर में हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आपके पर्टिकुलर नाम, आपका नाम कोई नहीं जाना चाहता कि किसने PR बनाया, ठीक है ना। मत लिखो यार, कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिपार्टमेंट का नाम लिखो, उससे क्या होगा, सब लोगों की अंडरस्टैंडिंग सेम होगी, कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि यार मेरे डिपार्टमेंट में कौन सा PR बनाए कौन सा नहीं। आप नाम लिख दोगे, सामने वाला परेशान हो जाएगा कि आपके नाम से ढूंढता बैठेगा। आप छुट्टी पे हो, कहीं घूम रहे हो, आप वो परेशान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। दूसरा रिलीज़ वाले भी हैं, अगर कोई वीडियो देख रहा है जो रिलीज़ वाले स्टेटस में बैठता है सिस्टम में, तो उनसे भी यही है कि आप एक दिन के अंदर रिलीज़ करें। जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप इमीडिएट उसको सॉर्ट आउट करें और जल्दी से जल्दी मटेरियल मंगाएं। क्योंकि क्या होता है, जो भी मटेरियल या सर्विस होती है हमेशा अर्जेंट बेसिस पे होती है, क्योंकि कहीं भी कोई भी लॉस हुआ दोस्तों डिपार्टमेंट में तो उसका इम्पैक्ट क्या आगे तक पड़ता है, ठीक है ना। चाहे सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड हो। तो होप सो अगेन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अगर कोई चीज़ छूट गई हो या कुछ मैंने गलत बताया उस पर भी कमेंट करो, अच्छा लगेगा। टेक्निकल डिस्कशन है, डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए दोस्तों। एंड एट द एंड आई ऑलवेज से बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।